नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। जस्टिस सूर्यकांत ने जैसे ही सीजेआई पद की शपथ ली है, इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में जजों के तेवर भी बदले बदले से नजर आते हैं। इसलिए वैसे महत्वपूर्ण केस जहां भाजपाइयों पर, संघियों पर गंभीर आरोप लगे होते हैं, उस मामले की सुनवाई करने से पहले जज साहब का अंदाज ही बदल जाता है। कमाल की बात यह है कि यह केस भाजपा के एक मिनिस्टर से जुड़ा हुआ था। उनके ही खिलाफ पूरा आईए तैयार कर मेन रिट पिटीशन में ऐड कराने के लिए वकील साहब कोर्ट रूम में पहुंचे थे, लेकिन जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की इस बेंच ने इतने सवाल किए, इस हिसाब से इस केस को ट्रीट किया मानो कि वकील साहब इस केस को टैग करवाने में असफल ही हो जाएं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के एक मंत्री अशोक सिंघल ने इतनी नफरती बयानबाजी बिहार चुनाव के नतीजों के बाद की थी, जिसके बाद धाकड़ वकील और कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और अन्य विपक्षी नेताओं ने इस बयानबाजी को वल्गर और शर्मनाक बताया था और कहा था कि यह राजनीतिक संवाद का सबसे लो स्तर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें हिचकने लगा। बेंच काफी नामी जज जस्टिस विक्रमनाथ, जो अगले सीजेआई भी बनेंगे, जस्टिस संदीप मेहता, इन दोनों की बेंच इस केस की सुनवाई करने बैठी थी, लेकिन आईए जो आया उसे देखकर वो बिफर गए। वहां सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी मौजूद थे। जो आईए लेकर आए थे वो एडवोकेट निजाम पाशा हैं। क्या हुआ है कोर्ट रूम में, पहले वही समझ लीजिए, फिर आप इससे यह आकलन कर पाएंगे कि जस्टिस सूर्यकांत के आने के बाद किस हिसाब से सरकार सेंट्रिक सुनवाई होने लगी है, या फिर जजमेंट भी उसी हिसाब से होगा क्या, इस बात की आशंका बढ़ती चली गई है। हमने पिछली रिपोर्ट में भी इसका हवाला दिया है। तो देखिए जरा, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता के सामने एडवोकेट निजाम पाशा आते हैं और वो जानकारी देते हैं कि जो मेन रिट पिटीशन हेट स्पीच केस का है, उसमें हमने एक आईए फाइल किया है, इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन फाइल किया है, और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई निर्देश जारी करे, क्योंकि अब मुसलमानों के खिलाफ इकोनॉमिक बॉयकॉट का ऐलान किया जाने लगा है। सब्जी मार्केट से लेकर फल मंडी तक यह शुरू हो चला है और इसमें कोई साधारण लोग नहीं हैं। देयर आर सर्टेन एमपीज, एमएलए एटसेट्रा दैट हैव आल्सो डन दिस। इन लोगों ने ही इस तरीके की नफरती बयानबाजी की है, जिसके बाद बाजार में ऐसी हालत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हेट स्पीच का मसला सिर्फ एक रिलीजन के साथ नहीं है, सबके खिलाफ ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और वो इसके नाम पर पीआईएल के तौर पर यहां अपेयर नहीं हो सकते कि भाई किसी एक रिलीजन के खिलाफ हेट स्पीच हुआ है। मैं और सभी रिलीजन के खिलाफ भी डिटेल्स इन्हें दे सकता हूं। एडवोकेट निजाम पाशा कहते हैं कि यूनियन एक्शन नहीं ले रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से ऐसे गंभीर मसले पर कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही है। जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, मोदी सरकार की तरफ से पेश हुए थे, वो कहते हैं कि मैं राज्य की तरफ से यहां नहीं हूं, मैं केंद्र सरकार का वकील बनकर यहां खड़ा हूं और लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब जस्टिस संदीप मेहता कहते हैं कि फिर पीआईएल के तौर पर ये आईए आपने क्यों दाखिल किया है पाशा जी, और यह कोर्ट कैसे पूरे देश में हो रही ऐसी घटनाओं को मॉनिटर कर सकता है। अगर कोई घटना घटती है तो आपको संबंधित हाई कोर्ट में अप्रोच करना चाहिए था। फिर जो एडवोकेट निजाम पाशा हैं, वो कह रहे हैं कि ना तो केंद्र एक्शन ले रहा है ना राज्य एक्शन ले रहा है, इसलिए हम लोगों ने यह कहा है कि आप कोई डायरेक्शन दे दें। सो योर लॉर्डशिप सेड सर्टेन गाइडलाइंस बी मेड। अगर दोनों तरफ से इनएक्टिविटी होगी तो आप लोगों ने ही कहा है कि कोई गाइडलाइंस बनाई जा सकती है। तो फिर जस्टिस संदीप मेहता कहते हैं कि अगर स्टेट एक्शन नहीं ले रहा है तो आपको पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए।
और हम लोग कोई पुलिस चौकी नहीं है। दिस कोर्ट इज नॉट अ पुलिस आउटपोस्ट कि आप हर मसला यहीं लेकर आएंगे। निजाम पाशा कहते हैं कि हमने तो प्रपोजल दिया था। जस्टिस मेहता कहते हैं कि यहां देखिए कि या आप तय मान लीजिए कि आपके इस पिटीशन के हिसाब से, इस बहस के आधार पर हम कोई कानून तो बनाने नहीं जा रहे हैं। अब क्या हुआ कि जस्टिस मेहता फिर भी नहीं रुके, वो आगे फिर से अपना लहजा दिखा रहे हैं कि हम आसानी से यह मसला स्वीकार नहीं करें। क्यों? उन्होंने कहा कि छोटी छोटी घटनाएं पूरे देश में XYZ कुछ भी घटे तो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ही मॉनिटर नहीं करेगा। ये पूरे देश में ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो उसके लिए पुलिस स्टेशंस हैं, हाई कोर्ट्स हैं, आप वहां क्यों नहीं जाते हैं? एडवोकेट पाशा कहते हैं कि एक ऑर्डर ऑलरेडी आप ही लोगों ने पास किया है कि कहीं भी अगर इस तरीके की घटनाएं होंगी, हेट स्पीच की घटनाएं होंगी, तो सुओ मोटो एक्शन पुलिस के द्वारा लिया जा सकता है। तो फिर जस्टिस मेहता को चीजें याद आती हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर पुलिस वाले उस मामले में सुओ मोटो करके एक्शन नहीं ले रहे हैं या आपकी शिकायत पर भी काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर यह कंटेम्प्ट का मामला है। तो आप फिर जाइए हाईकोर्ट और कंटेम्प्ट का केस कीजिए उन पुलिस वालों पर। एडवोकेट निजाम पाशा कहते हैं कि सर कैसे करें, यह मसला साधारण नहीं है। एक भाजपाई मंत्री इसमें शामिल है, असम का मंत्री है, जो अभी रिसेंटली बिहार के चुनाव में यह कमेंट करता फिर रहा था कि बिहार हैज डन गोभी फार्मिंग। आप जानते हैं कि इसका मतलब कम्युनल वायलेंस से जुड़ा हुआ है, भागलपुर दंगे से जुड़ा हुआ है। इंडिविजुअल ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज वेयर प्यूरेड इन कॉलीफ्लावर फील्ड्स, और इस तरीके से नफरत बोने की कोशिश हो रही है। तब जाकर जस्टिस विक्रमनाथ एक्शन में आए। उन्होंने कहा कि ठीक है, बात अगर इतनी गंभीर है तो हम इसे मेन पिटीशन में शामिल करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ऑर्डर दिया कि लेट ऑल द रिट पिटीशन कम ऑन 9 दिसंबर, ऑल टैग्ड मैटर्स में बी लिस्टेड टुगेदर। इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा। जस्टिस सूर्यकांत ने जैसे ही मोर्चा संभाला है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए क्या यह आसान नहीं रह गया है कि ऐसे सेंसिटिव मुद्दे जहां पर देश में धार्मिक आधार पर भेदभाव का मसला खड़ा होता हो, उसे आसानी से एक्सेप्ट करें और उस पर बहस करें, कोई गाइडलाइंस तैयार कर दें या वैसे केस एक्सेप्ट करें। यहां तो साफ लगता है कि पहले तो जज साहब बिल्कुल भी रेडी नहीं होते। अब सवाल यह है कि हेट स्पीच का मसला है, ऑलरेडी रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है, और यहां केस की सुनवाई में अगर कोई भी पिटीशन टैग करने के लिए आता है, IA आता है, तो उसे तो स्वाभाविक तौर पर ऐड कर लेना चाहिए। लेकिन यहां पर इतने क्रॉस सवाल हो रहे हैं। आपको एक बेहतरीन केस बता सकता हूं कि जब एक विरोधाभासी मामला सामने आएगा तो क्या होगा। जो SIR का मसला चल रहा है पूरे देश में, केरला हाईकोर्ट में भी गया था मामला कि चुनाव आयोग ने लोकल बॉडीज इलेक्शन के रहते हुए SIR नोटिफाई किया है, इसे रोकिए फिलहाल। तो केरला हाईकोर्ट ने कहा कि मैं इसमें अपने हाथ खड़े करता हूं क्योंकि मसला सुप्रीम कोर्ट में है। मैं कोई ऑर्डर दे दूं, उधर सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आ जाए तो यह फिर ठीक नहीं होगा। तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हमें कोई रास्ता निकालना होगा, तो हम आपकी याचिका यहां नहीं सुनेंगे, खारिज कर दी गई। तो हेट स्पीच का केस जब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, बड़ा केस है, उस पर सुनवाई प्रस्तावित है, तो फिर ऐसे मामले IA के जरिए क्यों नहीं ऐड होना चाहिए, ताकि केस की सीरियसनेस जज साहब समझ सके। लेकिन जस्टिस संदीप मेहता का जो अंदाज था, वो लग रहा था कि इतनी आसानी से वो केस में एक्सेप्टेंस तो नहीं करने वाले हैं। लेकिन गौर कीजिए, माइनॉरिटी के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी विदेश में बोल नहीं पाते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं। कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्ट बताती हैं कि भारत में हेट स्पीच के मसले, माइनॉरिटी पर जो प्रेशर है वो बढ़ते जा रहे हैं। यहां पर ध्रुवीकरण का मसला खूब है, फिर चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो
या अमित शाह हो या भाजपा के बड़े बड़े नेताओं, जब चुनाव में जाते हैं तो खुलकर अनर्गल बयानबाजी करते हैं। और इससे यह साफ हो जाता है कि इनकी मानसिकता कैसी है। बीते 10-11 सालों में जिस हिसाब से नफरत भरी खेती हुई है, उसका असर कितना होता है। जब ऐसे सीरियस केस में उम्मीद जताई जाती है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगा, अलग अलग अदालतों से कुछ नहीं हो रहा, पुलिस स्टेशन में कुछ नहीं हो रहा, तो सुप्रीम कोर्ट ही एकमात्र जरिया है। वहीं से कोई गाइडलाइंस, कोई निर्देश आए तो फिर मामला हल हो। ऐसे में जस्टिस विक्रम नाथ ने ऑर्डर किया कि जितने भी रिट पिटीशंस हैं वो 9 दिसंबर को लाए जाएं और जो भी टैग्ड मैटर है वो भी इसी के साथ लिस्ट कर दिए जाए। इस पर हम लोग सुनवाई शुरू करेंगे। उम्मीद है कि बड़ी फाइल खुल रही है और इसमें कुछ हो, लेकिन जिस हिसाब से भाजपाइयों के शामिल होने की, उन पर आरोपित होने का मामला बन रहा है, तो आसान नहीं लगता है कि ऐसे केस में कुछ ठोस होने भी वाला है। इंतजार कीजिए क्या होगा, लेकिन सीजेआई सूर्यकांत के आने के बाद जुडिशरी का रंग कैसा है आपको खुद समझना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।